हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वाज प्रेजेंटेड बाय द सैडलर कमीशन व्हेल क्रिटिसाइजिंग द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। विच ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज नॉट करेक्ट। तो ये नहीं होगा, ठीक है। 4 डिग्री का थोड़ी था, बाकी 4 साल का। नेक्स्ट है, मस्ट हैव कंप्लीटेड 12th ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन। जी हाँ, कि सबसे पहले 12th ईयर्स का स्कूलिंग कंप्लीट करें, ठीक है। फिर था, यूनिवर्सिटी वाज आल्सो आस्क्ड टू अरेंज कोर्स इन अप्लाइड। और यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि वह अरेंज करे कोर्सेज को इन अप्लाइड साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, यूनिवर्सिटी को कहा गया था अप्लाइड करे साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में। फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम में हाई स्कूल बोर्ड एंड इंटरमीडिएट बोर्ड शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस। ओके, यानी हर प्रोविंस को क्या बोला था, हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड क्या करे, शुड भी इस्टेब्लिश करे। ओके, क्या करे, में नहीं बल्कि शुड इस्टेब्लिश करे। ओके, 12th ईयर का स्कूलिंग हो और हर यूनिवर्सिटी क्या करें, अप्लाइड साइंस का अरेंजमेंट करे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज वाइसराय एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट के समय कौन वाइसराय था? मिंटो था। ओके, कौन था? मिंटो था। In the years 1917, the government had constituted the Sadler Commission under the leadership of माइकल सैडलर। जी हाँ, माइकल सैडलर की लीडरशिप में क्या किया था, एक कमीशन गठित किया गया था। कब? 1917 में भी या 1904 में भी, दोनों में भी। लेकिन 4 का अलग प्रावधान था, 17 का अलग। द स्टडी प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सिटी के स्टडी करना था प्रॉब्लम पर, ठीक है। किसके? ऑफ द यूनिवर्सिटी का स्टडी प्रॉब्लम करना था, ऑफ द स्टडी का। हु वर इट्स 2 अदर मेंबर, इसके 2 अदर मेंबर होंगे। कौन कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी था, ये तो सही है, आशुतोष मुखर्जी थे। और जियाउद्दीन अहमद भी था। ओके, जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद था, ये 2 भारतीय मेंबर थे। हु वर द 2 मेंबर, तो 2 मेंबर कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी। ओके, आशुतोष मुखर्जी है जो एक मेरा साइंस का एक क्लास का दोस्त था, आशुतोष। और जियाउद्दीन अहमद होगा। गदर मूवमेंट ऑपरेटेड फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। ओके, हु कंपेयर कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विथ औरंगजेब। तो बाल गंगाधर नहीं बल्कि गोखले था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कंपेयर किया था कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन औरंगजेब से। ओके, वेयर डिड द मैडम कामा hoist and tricolor flag of the
फ्लैग ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। तो स्टुअर्टगार्ट में ट्राई कलर होस्ट किया था मैडम कामा ने, होस्ट यानी फहराया, ठीक है, होस्ट, होस्ट ऐसे लिखा जाता है लेकिन होस्ट कहेंगे, ठीक है। मैडम कामा होस्ट एंड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस तो स्टुअर्टगार्ट में किया गया था, ओके। Who were the nominated to the council for the first time in 1909 Act? तो कौन किसे नॉमिनेटेड करेगा काउंसिल फॉर फर्स्ट टाइम इन 1909 के एक्ट में? तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को जोड़ा गया था फर्स्ट टाइम, ओके। नॉमिनेट किया जाएगा टू काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेटेड करेगा काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम 1909 में एक्ट के, ओके। विच मूवमेंट वॉरिड द मुस्लिम एलाइट बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? यानी मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट से बिफोर मुस्लिम लोगों को क्या किया था, वॉरिड किया था, चिंतित किया था, ओके। मुस्लिम बुद्धिजीवी यानी मुस्लिम एलाइट क्या थे, चिंतित थे, तो किस चीज से? तो स्वदेशी मूवमेंट से थे, ओके। किससे? स्वदेशी मूवमेंट से थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग, ओके, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग रखा गया था, ये सब। What was the policy of Congress at the time of establishment of Muslim League 1906? तो 1906 के समय कांग्रेस का जो पॉलिसी था क्या था? मिडिल पाथ था, क्या था? मिडिल पाथ था। द फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, एक फेमस बुक है फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर का, किसने, हु वाज रिटन, तो किसने लिखा था? तो इसे रास बिहारी बोस ने लिखा था या राधा कृष्ण रविंद्रनाथ ने? तो अरविंदो घोष ने लिखा था इसे, ओके। किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर। What was the form Congress when Congress Gandhiji come to India? What was the form of Congress Gandhiji come to India? तो इलाइट बेस था, ठीक है, या लेबर मूवमेंट था? जी नहीं, इलाइट बेस था, ओके। What was the form of the Congress when Gandhiji come to India? गांधी जी के आने से पहले क्या था? गांधी कांग्रेस का जो फॉर्म हुआ था तो इसमें इलाइट बेस था, ठीक है। Which policy did Gandhiji follow when he returned to India in 1915? कौन सा पॉलिसी गांधी जी ने फॉलो किया जब रिटर्न हुए 1915 में? तो सबसे पहले वो क्या किए, विजिट किए अपने कंट्री को, ठीक है, विजिट टू द फर्स्ट कंट्री। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस 1906 से 1906 का कांग्रेस सेशन में स्वराज यूज किया गया था फर्स्ट टाइम? तो किसमें यूज किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था 1906 में स्वराज का। 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन किया गया था ढाका शाही दरबार के दौरान। इन विच कंट्री डिड गांधी जी कंडक्ट सत्याग्रह?
बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। तो साउथ अफ्रीका में चला चुके थे, ठीक है। विच कंट्री गांधी जी कंडक्ट द सत्याग्रह, कंडक्ट करवा चुके थे गांधी जी सत्याग्रह बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, तो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। ओके। हु लीड द शिमला डेलीगेशन 1906, यानी लीडर कौन था, तो किसके नेतृत्व में, हु लीड द शिमला डेलीगेशन, तो आगा खां के लीडिंग में गया था शिमला डेलीगेशन। ओके। मुस्लिम लीग का। Which new provinces were created by the reorganizing Bengal in 1911? तो बिहार एंड उड़ीसा को नया प्रोविनेंस, ओके, न्यू प्रोविनेंस क्रिएटेड किया गया था। ओके, नया प्रोविनेंस क्रिएटेड किया गया था। एंड रीऑर्गेनाइज बंगाल 1911 में रीऑर्गेनाइज भी किया गया था, बंगाल को रीऑर्गेनाइज, जबकि बिहार और उड़ीसा को न्यू प्रोविनेंस क्रिएटेड किया गया। ओके। वेलिंगटन बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया था 15 में, जबकि ये बॉम्बे का गवर्नर था। ओके। उस समय। इन विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ए प्रोविजन वाज मेड टू स्पेंड 1 लाख, ओके, यानी 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो अंडर द चार्टर एक्ट था 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि 1 लाख रुपया मेड टू स्पेंड करने के लिए दिया था। ओके। प्रोविनेंस वाज मेड टू स्पेंड 1 लाख, प्रोविनेंस वाज मेड टू स्पेंड 1 लाख रुपए खर्च करेगा एजुकेशन पर। ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था फर्स्ट टाइम। ओके। आफ्टर विच मूवमेंट वाज द वर्ड महात्मा डिड बिफोर द गांधी नेम, तो गांधी के नेम में महात्मा वर्ड ऐड किया गया था, तो किस मूवमेंट के बिफोर, तो वो कौन था, चंपारण के बिफोर है कि आफ्टर है, आफ्टर विच मूवमेंट, मतलब कौन से मूवमेंट के बाद वाज वर्ड महात्मा एडेड किया गया बिफोर गांधी के नेम में, यानी गांधी के नाम से पहले महात्मा, गांधी के नाम से पहले, यानी गांधी के नेम के बिफोर महात्मा वर्ड ऐड किया गया था। तो कौन सा वो मूवमेंट था, तो चंपारण मूवमेंट था। ओके। और स्वदेशी मूवमेंट क्या किया था, एलिट मुस्लिम समुदाय को क्या किया था, चिंतित किया था मुस्लिम लीग के गठन से पहले। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी इस्टेब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म, तो वो 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म को इस्टेब्लिश किया था जोहान्सबर्ग में। ओके। विद द हेल्प ऑफ जर्मन आर्किटेक्ट था, किसके, जर्मन आर्किटेक्ट के सहयोग से, वो कौन था, कालेन बारब। ओके। कालन बारब के जो आर्किटेक्ट था, जर्मन आर्किटेक्ट, उनके सहयोग से महात्मा गांधी इस्टेब्लिश करते हैं क्या है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म को, ठीक है। कहाँ, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में करता है। हु सेव गांधी जी लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को किसने सेव किया था ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह में, तो बतख मियाँ था। ओके। गांधी जी के लाइफ को सेव किसने किया था, तो बतख मियाँ ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय आफ्टर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1912, तो 1912 में
फर्स्ट वाइसराय कैपिटल शिफ्टेड किया गया था दिल्ली में? तो हार्डिंग ने किया था। ओके, दिल्ली का राजधानी कैपिटल शिफ्ट किया गया था 1912 में किसके समय? तो हार्डिंग के समय में किया गया था। ओके, रीडिंग के समय में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ओके, in which of the following years the British government constituted the Chandler University Commission? जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड का चैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन करती है। तो क्यों? इम्प्रूव एजुकेशन करने के लिए। तो 1917 में। ओके, 17 में करता है सत्याग्रह चंपारण जिस समय हुआ था। ओके, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 को। यंग इंडिया वाज लॉन्च एज ए वीकली। जी हाँ, यंग इंडिया लॉन्च करता था वीकली। कौन? वो था होम रूल पार्टी। कौन करता था? होम रूल पार्टी। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट वाज फेज वाज वर्ल्ड पॉलिटिक्स गोइंग थ्रू एट द टाइम ऑफ गांधी जी रिटर्न इन 1915? तो पॉलिटिकल थ्रू एट द टाइम ऑफ द गांधी जी रिटर्न 1950 में, तब उस टाइम क्या हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ओके, आफ्टर विच मूवमेंट वाज द वर्ड महात्मा एडेड बिफोर गांधी नेम? तो कौन सा मूवमेंट था जो वर्ड यूज किया गया था महात्मा एडेड? चंपारण सत्याग्रह था। विच मूवमेंट? बिफोर नहीं, आफ्टर विच मूवमेंट वाज एडेड किया गया महात्मा गांधी के चंपारण में? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड इन 1911? कैपिटल ऑफ इंडिया जो था 1911 में कैपिटल शिफ्ट किया गया दिल्ली में। ठीक है। इन विच ईयर्स वर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड? मॉर्ले मिंटो इम्प्लीमेंट 1909 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? तो फर्स्ट मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान। ओके, हु अपोज महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह? एनजी रंगा। पेंटेड कर दिया ट्रांसलेट। एनजी रंगा था, अपोज किया था महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को। हु अनाउंस द दिवाली इन लंदन? इंडिया में किसने दिवाली अनाउंस किया था? इरविन था। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रॉयल कोर्ट ऑफ द सिटी। तो इस्टेब्लिश किया था मुस्लिम लीग ने ड्यूरिंग द रॉयल कोर्ट ऑफ विच सिटी? ढाका में। ओके, मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार। रॉयल कोर्ट का मतलब शाही दरबार ऑफ दी सिटी विच सिटी? ढाका। Which right did not official member get in 1909 एक्ट? तो वो कौन सा राइट था जो नॉन ऑफिशियल मेंबर गेट 1909 को राइट मिला था? नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला था। ओके, टू आस्क क्वेश्चन। क्या? टू आस्क क्वेश्चन। नॉन ऑफिशियल मेंबर को राइट मिला था।
ठीक है। व्हाट राइट डिड नॉन ऑफिशियल मेंबर 1909 के एक्ट में टू आस्क क्वेश्चन वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह। तो गांधी जी ने पहला यूज किया था सत्याग्रह कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ओके। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस हु वर द मेंबर ऑफ इट्स। उसके मेंबर ऑफ कौन थे? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। ओके। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की जब फाउंडेड जब बनाया गया था तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। हु वाज द मेंबर, और उसके मेंबर कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ओके। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सूरत इन 1907? तो वो कौन था? डिवाइडेड था। ओके। Who established the Imperial Cadet Corps? Interior Cadet Corps to provide military education. To provide क्या करेगा? Military education to the son of the princess को। ओके। प्रिंसेस के सन को मिलेगा मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड फ्यूडल लॉर्ड भी का ट्रेनिंग मिलेगा। तो किसने किया था वो? हार्डिंग वन ने किया था या कर्जन ने किया था? कर्जन ने किया था। ओके। हु एस्टैब्लिश्ड द इंपीरियल कैडेट कॉर्प टू प्रोवाइड मिलिट्री एजुकेशन टू द सन ऑफ द प्रिंसेस एंड फ्यूडल लॉर्ड को? तो कर्जन ने किया था। फ्यूडल लॉर्ड जो होगा यानी सामंतवादी जो होगा और राजा जो होगा उसका बेटा होगा, इन दोनों को मिलेगा क्या? मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो ये व्यवस्था किसने किया था? कर्जन ने किया था। ओके। ऑन विच ओकेजन वाज द अटैक ऑन द लॉर्ड हार्डिंग? कैपिटल चेंज सेरेमनी के समय लॉर्ड हार्डिंग पर अटैक किया गया था। ओके। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु। विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय अब्दुल कलाम आजाद? तो अल हिलाल था। अबुल कलाम अबुल। ठीक है। कलाम आजाद के द्वारा मैगजीन एडिटेड किया गया था। क्या था? नाम था अल हिलाल। ओके। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वर पार्शियली बेस्ड ऑन द डिमांड। तो कौन किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पार्शियली बेस्ड डिमांड किस पर था? तो मुस्लिम लीग के डिमांड पर था। Who got the entry into the council of first time 1909 में? तो कौन? इंडियन टू बी लिमिटेड एक्सटेंड किया गया। ठीक है। Who got the entry council of the first time? पहली बार इंडियन अंदर भारतीय को शामिल किया गया, इंडियन को शामिल किया गया 1909 के एक्ट में। तो इसमें क्या था? इसमें इंडियन था। टू बी लिमिटेड एक्सटेंड के साथ, टू बी लिमिटेड एक्सटेंड के साथ होगा। ओके। इंडियन टू बी लिमिटेड एक्सटेंड होगा पहला
ये दूसरा लिमिटेड के साथ। साथ ही साथ इसी में टू आस्क द क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। ओके, 11 सदस्य को। वेयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? ढाका। ओके। हु प्रपोज द वर्धा स्कीम? बेसिक एजुकेशन। अब बेसिक एजुकेशन का तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था वर्धा स्कीम को। When was the गदर पार्टी established? गदर पार्टी established 1913 को हुआ था। ओके। Who was the main revolutionary of 1915 Delhi conspiracy case? The main revolutionary 1912 के दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के मेन रिवोल्यूशनरी कौन थे? तो रास बिहारी बोस था। ओके, कौन था रास बिहारी बोस? 1912 के। When was the partition of Bengal cancelled? कैंसिल किया पार्टीशन बंगाल 1912 को। ठीक है। एंड टू प्रोविंस बना बिहार उड़ीसा। इन विच ईयर्स वाज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्शन इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सेपरेट इलेक्शन क्या इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम कब? 1909 को। ओके। विच मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट? तो नो पावनार मूवमेंट को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके। पावनार मूवमेंट को दिल्ली चलो मूवमेंट के भी नाम से ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं। ठीक है, पावनार को। विच वार द स्टार्टेड 1914 विच इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स से? तो इंडियन पॉलिटिक्स के समय कौन सा वार स्टार्टेड हो गया था? वर्ल्ड वार फर्स्ट। Which British policy was strengthened by establishment of Muslim League? डिवाइड एंड रूल के अनुसार दिस पॉलिसी ब्रिटिश था वाज स्ट्रेंथेंड, ये जिसे स्ट्रेंथेन किया ब्रिटिश पॉलिसी ने बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। डिवाइड एंड रूल के कारण मुस्लिम लीग एस्टेब्लिशमेंट होता है। ओके। Who was the included in the executive in 1909 रिफॉर्म? तो 1909 के समय में इंक्लूड किया गया था किसे? सत्येंद्र सिन्हा को। सत्येंद्र सिन्हा को नहीं, सत्येंद्रनाथ सिन्हा था। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा लिख ले हैं। तो किसे शामिल किया गया था एग्जीक्यूटिव में 1909 के रिफॉर्म में? ओके, लिमिटेड एंट्री था भारतीय को 1909 के ही अधिनियम में। इसी में गैर सदस्य को क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार आपका पार्ट 1 था। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। अगर मेरे वीडियो से कुछ लाभ हुआ हो तो सहयोग राशि भेज सकते हैं, नहीं लाभ हुआ तो कोई बात नहीं। थैंक यू।